मैं भाग्य हूँ, आपका अपना जीवन नियामक। अच्छा या बुरा, मैं जैसा भी हूँ आपका अपना रचा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे आपको ईश्वर रचता है। अच्छे या बुरे आप स्वयं हो जाते हैं। ईश्वर यानी भगवान ने अपने अंश में से 5 तत्व भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल का समावेश कर आपकी यानी आपकी मानव देह की रचना की और उसे संपूर्ण योग्यताएं और शक्तियां देकर इस संसार में जीवन बिताने के लिए भेजा है। मनुष्य ईश्वर की अनुपम कृति है, इसलिए उस परमात्मा ने हमें असीम शक्तियां प्रदान करके इस धरती पर एक विशेष कार्य सिद्धि के लिए भेजा है। किंतु हम अपने आप को, अपनी आत्मा, ईश्वर द्वारा दी गई इन अनुपम शक्तियों को भूल जाते हैं और बस वही हमसे गलती हो जाती है। आखिर क्या है वो गलती और कैसे उसे सुधार कर हम अपना जीवन संवार सकते हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगा। लेकिन पहले जान लीजिए कुछ राशियों का हाल। मेष राशि, नौकरी में समय अनुकूल है। घर पर पूजा पाठ करें। सफेद वस्तु का दान करें। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 80। वृष राशि, दिन भर बिजी रहेंगे। कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। गुड़ का दान करें। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 60। मिथुन राशि, यात्रा किसी भी हाल में ना करें। बड़ों का ख्याल रखें। संतान पक्ष पर ध्यान दें। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 70। कर्क राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 76। राशिफल से पहले हम बात कर रहे थे ईश्वर के द्वारा एक मानव को दी गई शक्तियों को भूल जाने की। अब इसका उदाहरण देखिए। जब आप किसी मंदिर या देवस्थान में मूर्ति या ईश्वर के किसी और रूप के सामने अपने कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस समय आपकी एकाग्रता, सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ संकल्प शक्ति, जिससे आपको ये विश्वास हो जाता है कि मैंने भगवान से प्रार्थना कर ली है, मेरा काम हो जाएगा, आपका कार्य सिद्ध भी हो जाता है। आप उन्हें नमन करते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु यदि आप इसी एकाग्रता, सकारात्मकता और दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ अपने अंदर छिपी अलौकिक और पारलौकिक शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करें तो आप अपने साथ साथ अन्य लोगों की भी मदद कर सकेंगे। और अगर आप दूसरों को भी तरक्की की राह दिखाएंगे तो आप स्वयं देवतुल्य हो जाएंगे। आज ये बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ और राशियों का हाल। सिंह राशि, करियर में लाभ होगा। सेहत की समस्या में सुधार होगा। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 68। कन्या राशि, करियर में समस्या हो सकती है। बड़ों की सलाह लें। सूर्यदेव को जल अर्पित करें। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 60। तुला राशि, धन खर्च का ध्यान रखें। ऑफिस में लापरवाही ना करें। घर से बाहर कम निकलें। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 70। वृश्चिक राशि, धन को लेकर मेहनत करनी होगी। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। रिश्तों और प्रेम की समस्या हल होगी। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 65। एक भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने कुछ अनोखा देखा। कितना अजीब है ये।
उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा, आखिर इस हालात में ये जिंदा कैसे है। उसे आश्चर्य हुआ और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ है। वह अपने ख्यालों में खोया था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षुक भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े दिए। ये तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी को मारने के बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। यह भगवान के होने का प्रमाण है। भिक्षुक ने अपने आप से कहा, वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। और ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता पर कोई वहां नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वह कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वह चलने फिरने के लायक नहीं रहा। आगे क्या हुआ ये भी आप जानेंगे, लेकिन पहले जानिए कुछ और राशियों का हाल। धनु राशि, धन का लाभ होगा, परिवार में मंगलकारी होगा, घर में पूजा पाठ करें, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 78। मकर राशि, सेहत कमजोर रहेगी, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है, वाहन का प्रयोग ना करें, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 60। कुंभ राशि, काम का बोझ बढ़ेगा, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, निर्णय में सावधानी रखें, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 65। मीन राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, कुछ शुभ समाचार मिलेगा, धन के लेन देन में सावधानी बरतें, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 76। राशिफल से पहले आपने सुनी एक कहानी जिसमें एक व्यक्ति को ये भ्रम हो जाता है कि ईश्वर ही उसका ख्याल रखेंगे, उसके लिए भोजन का इंतजाम करेंगे और भगवान के हाथों रोटी का निवाला मिलने के इंतजार में उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी कि तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुंचे। उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को बताई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझते कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं। जरूरत है कि हम उन्हें पहचानें। उस भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए, पर हमें खुद ही चौकन्ना रहना चाहिए। कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। एक सामर्थ्यवान मनुष्य होने के नाते हमें अपनी शक्तियों और उनके उद्देश्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए।